फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 और cos 36। एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है, एक और देख लो, और 2 क्वेश्चन और अभी हैं। देखो सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड cos 36 डिग्री। cos 36 डिग्री कल बताया था 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं साइन में, cos की और tan में, है ना। अब आज देखो साइन 18 की वैल्यू और cos 36 की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, ये भी एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन 18 एंड cos 36 है, साइन 18 एंड cos 36 है। ठीक है, तो देखो साइन 18 और cos 36 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको ये पता है, क्या पता है, थीटा इज इक्वल टू 18 लेट। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 18, तो साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 18। 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 18 इन 36। 3 थीटा का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 18, 18 त्याई 54। 4 थीटा, 5 थीटा का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 18, 19, 18 पंचे 90, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 थीटा को आप लिख सकते हो क्या, 2 थीटा को लिख सकते हो 5 थीटा माइनस 3 थीटा, कि नहीं। 5 थीटा से 3 थीटा घटाओगे तो क्या आएगा, 2 थीटा आएगा कि नहीं आएगा। 2 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब यहाँ पे लगा देते हैं क्या, साइन दोनों साइड में, तो साइन 2 थीटा, तो यहाँ साइन लिख दो 5 थीटा माइनस 3 थीटा, ऐसे। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2a का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। तो यहाँ फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, ये फार्मूला लिख दिए हैं ना, ये फार्मूला। अब इसका साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, 2 साइन थीटा, और ये क्या लिख दोगे, cos थीटा। अब 5 थीटा का मतलब क्या है, 5 थीटा का मतलब क्या है, लिखे नहीं क्या, ये 3 थीटा का मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू हुआ, ये 5 थीटा इज इक्वल टू ये हुआ। तो 5 थीटा के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, देखो 5 गुणे 18 तो 90, तो यहाँ 5 गुणे 18 तो 90 जब लिखोगे तो साइन क्या होगा, ये 90 लिख दो और यहाँ 3 थीटा सीधे उतार लो। ठीक है, अब एक फार्मूला जब पढ़े हो आप, क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो यहाँ क्या लिख लोगे, 2 साइन थीटा और ये cos थीटा, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिख दोगे, थीटा काम कौन कर रहा है, 3 थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, ये वाला ना होता है, तो यहाँ cos क्या होगा, 3 थीटा। अब cos 3 थीटा का फार्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये। तो ये cos 3 थीटा का फार्मूला लगाओ, तो 2 साइन थीटा और ये क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, इसके स्थान पे ये लिख दो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड में लाते हैं, या कि इसको उस साइड में ले जाओ, या कि 2 साइन थीटा, ये होगा cos थीटा, इस वाले पद को इधर लाओगे तो माइनस 4 cos क्यूब थीटा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो सभी पदों में cos थीटा दिख रहा है कि नहीं, सभी में cos थीटा है ना, तो cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, 2 साइन थीटा यहाँ बचा, इस यहाँ क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ 3 बचा, cos थीटा कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, और यहाँ cos थीटा, और इसको क्या करेंगे, cos थीटा, और इसको लिख लो 2 साइन थीटा, और ये 4 cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये होगा cos थीटा, और इसको लिख लो 2 साइन थीटा, 4 का अंदर गुना करो तो माइनस 4, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 0।
ठीक है। तो ये कास थीटा और इसको क्या लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा, पहले लिखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, -4 + 3 तो -1 इज इक्वल टू 0। ये हुआ, ठीक है। आप क्या करेंगे, कास थीटा दो गुणनखंड है, एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, तो दोनों का गुणनफल 0 कब होगा, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो, दोनों को 0 के बराबर करना पड़ेगा। एक बार कास थीटा बराबर 0 करोगे, एक बार उस वाले दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करोगे, ठीक है। लेट लिखा है ना, माना गया है 3, हमको माना 18 का मान निकालना, तो थीटा बराबर 18 माने हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कास थीटा इज इक्वल टू 0 या r 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब थीटा बराबर हम 18 माने हैं, तो जहाँ थीटा आगे रहेगा तो 18 रखेंगे, थोड़ी कि हम थीटा बराबर 18 माने हैं तो थीटा के स्थान पे हम कुछ भी लिख देंगे। आगे सॉल्व करने के बाद जहाँ थीटा आएगा वहाँ 18 लिखेंगे, ठीक है। हमको निकालना साइन 18 की वैल्यू है, तो कास थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे अथवा ये इज इक्वल टू 0। अब देखो व्हेन कास थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन देखो कास थीटा इज इक्वल टू 0, ये कास अभी इसको लेकर चल रहे हैं, फिर इसको लेकर चलेंगे, तभी कास थीटा इज इक्वल टू 0 लेकर चलते थे। 0 कास में किसका मान होता है 90, ठीक है। तो कास थीटा इज इक्वल टू लिख दोगे कास 90, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 90, जबकि थीटा क्या माने हैं हम 18, तो थीटा का मान 90 तो आ रहा है यहाँ। सुन लो, यहाँ पे कास थीटा का मान जब 0 लेते हैं तो थीटा का मान निकालते तो 90 आता है, जबकि थीटा बराबर क्या है 18 है। तो यहाँ पे कास थीटा बराबर 0 लेने से थीटा का मान जब 90 आ रहा है, इसका मतलब कास थीटा का मान 0 नहीं हो सकता, कास थीटा का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कास थीटा का मान 0 जब मानते हैं तो थीटा का मान 90 आता है, जबकि थीटा का मान 18 है, पहले मान चुके हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो पदों का गुणनफल 0 तभी होगा जब दो में से कोई एक 0 के बराबर हो। तो जब इसको 0 के बराबर मानते हैं तो थीटा का मान 90 आ जाता है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। तब कौन 0 के बराबर होगा, दोनों का गुणनफल 0 तभी होगा जब दो में से कोई एक 0 के बराबर होती है। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो ये अवश्य 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक स्थिति अमान्य हुई ना, तो थीटा बराबर 90, जबकि भाई थीटा इज इक्वल टू 18, जबकि थीटा इज इक्वल टू क्या है 18। सो कास थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, कास थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब व्हेन, तो देन लिख दो आप, देन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। और ये साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखो यहाँ साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, है। तो इसको समझने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं x, तो क्या होगा 4x² प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -1। तो s इज इक्वल टू क्या फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो s इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 4। तो s इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 4 चौक 16 अपॉन क्या होगा 8, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो s इज इक्वल टू क्या हुआ -2 और प्लस माइनस 16 4 20 और बटे 8, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखोगे -2 और प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 5 और बटे 8। तो s इज इक्वल टू -2 और प्लस माइनस किसका जोड़ा पेयर बन रहा है 2 का, 2 बाहर 2√5 अपॉन 8। तो s इज इक्वल टू 2 ऊपर से कॉमन ले लो तो -1 और प्लस माइनस √5 अपॉन 8।
और 2 4 जा 8, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया -1 प्लस माइनस √5 अपान 4। ठीक है, तो ये एस किसको माने थे, एस किसको माने थे, साइन थीटा को ना, तो एस के स्थान पे साइन थीटा लिख लो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस √5 अपान 4 बाई टेकिंग साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा के स्थान पे क्या माने थे हम 18, तो साइन 18 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपान 4, अब बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, तो साइन 18 इज इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस √5 अपान 4, तो साइन 18 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस वाले को पहले लिख दो √5 -1 अपान 4, और √5 का मान क्या होगा 4 का √4 का मान 2 होता है, तो √5 का मान 2 पॉइंट कुछ ना होगा, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है 2, तो 5 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉइंट कुछ होगा, तो 2 पॉइंट कुछ से एक निकाल दो तो 1 पॉइंट कुछ, और 1 पॉइंट कुछ को 4 से डिवाइड करो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। √5 का मान होता है 2 पॉइंट कुछ, और 2 पॉइंट कुछ से एक निकाल दो तो 1 पॉइंट कुछ, और 1 पॉइंट कुछ को 4 से डिवाइड तो पॉजिटिव वैल्यू। यदि माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पे √5 का मान 2 पॉइंट कुछ माइनस में, और माइनस एक जोड़ दिए तो -3 पॉइंट कुछ, और -3 पॉइंट कुछ अपान 4 तो माइनस में वैल्यू। और 18 किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, तो साइन 18 की वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये माइनस साइन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि साइन 18 की वैल्यू निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 18 किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन है तो 18 की वैल्यू निगेटिव आ नहीं सकती, इसलिए माइनस साइन लेने से, माइनस साइन जब लेंगे तो क्या आता है, माइनस साइन लेंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी साइन 18 की, जबकि साइन 18 किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, किस में कंटेन है, फर्स्ट में, इसलिए साइन 18 की जो वैल्यू माइनस साइन लेने के बाद आएगी, लेने के बाद आएगी उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, हाँ 18 की साइन 18 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन यदि हम माइनस साइन लेंगे तो जो साइन 18 की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, तो साइन 18 की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो साइन माइनस साइन बाई टेकिंग माइनस साइन, तो क्या होगा साइन 18 इज इक्वल टू होगा -1 माइनस √5 अपान 4, तो साइन 18 इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 18 contain in first quadrant and we know that value of all trigonometric ratio in first quadrant always will be 0, always will be positive, ये रीजन है इसका कि निगेटिव साइन क्यों नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन 18 की वैल्यू ये होगी √5 - 1 अपान 4। ठीक है, इसको लिखो, तो cos थीटा का फार्मूला है ना, ये है, प्रूफ करके तो दिखाए हैं, ये प्रूफ फार्मूला लगा है, ये फार्मूला लगा है।